नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर मुद्दा बना हुआ है और मंगलवार को कई कांग्रेस नेताओं ने संसद में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिल्ली एनसीआर में व्याप्त गंभीर वायु प्रदूषण पर तत्काल चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अनुरोध भी किया है। अपने प्रस्ताव में टैगोर ने दिल्ली के 24 घंटे के औसत वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI 461 का हवाला दिया, जिसे गंभीर प्लस श्रेणी में रखा गया है और यह इस मौसम का उच्चतम स्तर है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। यहां तक कि डॉक्टर प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र घटने और संसद में विपक्ष दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने की मांग कर रहा है और इसी को लेकर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति यानी कि 350 AQI से अधिक दर्ज किया जा रहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के डॉक्टर वायु प्रदूषण को लोगों की सेहत के लिए खराब बता रहे। डॉक्टर्स का कहना है कि वायु प्रदूषण में रहने से लोगों की आयु 10 साल तक कम हो सकती है। देखिए, लगातार प्रदूषण से एक्सपोजर की वजह से जो फेफड़े हैं, जो नॉर्मल पीपल के जो फेफड़े होते हैं, वो अक्सर बने होते हैं सिर्फ हवा को छानने के लिए। लेकिन ऐसी बुरी हवा के एक्सपोजर से, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से जो फेफड़े हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिनकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से COPD जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। COPD अलॉन्ग विद उसके साथ ही साथ जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, BP डेवलप हो सकता है और डायबिटीज़ तक भी डेवलप हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस की वजह से जो ओवरऑल एज है, जो दिल्ली NCR में रिसाइडिंग लोग हैं, इनकी एज नॉर्मल से बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यहाँ के लोगों की एज है वो 5-10 साल तक भी कम हो सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए संसद में विपक्ष ने सदन में चर्चा कराने और दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लगाने की मांग की है। बड़ा सीरियस मामला है ये। पहले ये इतना डीजल व्हीकल्स और ये सारे चीज़ अलाउ करने में, थर्मल पावर प्लांट्स 300 किलोमीटर का अंदर अलाउ करना, ये सारे बड़ा नुकसानदेही है। और इस टाइम का 1 साल से नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। 11 साल मोदी सरकार हो गया, इस मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ इस नंबर मैनेज करने में ये लोग लगे हुए हैं। रियल तकलीफ उठाने के लिए, इस रियल इश्यू का सॉल्व करने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। वही मांग है हमारा, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर होना चाहिए और लोगों का तकलीफ से इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उधर दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथों में थाली और चम्मच लेकर पहुंचे थे। थाली चम्मच साथ लाने के पीछे उन्होंने बताया कि उनका मकसद दिल्ली सरकार को नींद से जगाना है। चम्मच प्लेट इसलिए लाए हैं ताकि लोगों को, खास तौर पे मुख्यमंत्री को जगा सके। विपक्ष के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। बीजेपी के चांदनी चौक से सांसद ने दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर चिंता तो व्यक्त की, लेकिन इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर पिछली सरकार यानी आपकी केजरीवाल सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दिल्ली की जनता को जल्दी स्वच्छ हवा देने का वादा भी किया है। देखिए, पॉल्यूशन पर लगातार जो स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप देखें तो कल के मुकाबले आज पॉल्यूशन एकदम कम हो गया है। ग्रैप 4 लगा है और 10 साल तक जिस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पॉल्यूशन पर एक कदम भी नहीं उठाया, हमारी सरकार ने आते के साथ ही सारे प्रयास जारी रखे हुए हैं। थोड़ा हमें समय लग सकता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को हम स्वच्छ वातावरण देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है और दिन पर दिन ये स्थिति और सुधरेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने भी सरकार की ओर से वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी पत्रकारों को दी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। कल अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि मैं मूवी देखने आया हूं। दिल्ली से भगौड़े जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए। और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया, उसी बीमारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने बीमारी दी है वो ही बीमारी देने वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली वाले वायु प्रदूषण के कारण जहरीली हवा में सांस लेने को विवश है, तो दूसरी ओर वायु प्रदूषण से निपटने की जगह सरकार में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने में जी जान से जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से कैसे निजात मिलेगी, ये नहीं कहा जा सकता। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर अब वार और पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। विपक्षी दल लगातार सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। दीपक शर्मा जी, बीजेपी कह रही है प्रदूषण कम हो रहा है, विपक्षी दल महज सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटी चमका रहे हैं। दीपक शर्मा जी। जी सत्यम जी, आपको मेरा नमस्कार। जी, टोटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, आज का यह बहुत ही गंभीर मुद्दा जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ, लेकिन एक बड़ी दुख की बात है कि कहीं ना कहीं इस विषय पर भी जो जनहित की नीति, जो जनता के हित की, चुनाव पूर्व जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से प्रदूषण नहीं रुक रहा, उस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, इसमें जो ये मुद्दा है, ये हाशिए पे जाने की कोशिश की जाए। प्रदूषण झेल रहा है, उससे बड़ी दुख की बात है ये। तो स्थिति अगर हम देखें, मेरे को जो जानकारी मिली है, दिल्ली के 40 एक्वाई स्टेशन में से 39 पर रेड जोन के अंदर है प्रदूषण। जी। दूसरी बात, कल की मैं घटना, मेसी के कार्यक्रम में एक्यूआई और केवाई के नारे लग रहे थे। ग्रीन दिल्ली के नाम से जाता था, ग्रीन दिल्ली के नाम से का जो अब आज मीडिया कवरेज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो इस तरह से होगी कि स्टेडियम में एक्यूआई का नारा लग रहा, और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहेंगे कि जहां तक हम भाजपा की बात करें, तो भाजपा के पास जो विजन और मिशन लेकर गवर्नमेंट आती है, उसके पास विजन होता है, मिशन होता है। हमें नहीं लगता विजन। तो आपने देखा कि जब यमुना की सफाई से पहले, यमुना माँ की सफाई से पहले क्रूज चलाने की बात की जाती है, पर्यटन की बात की जाती है, और अब उससे पहले जब प्रदूषण की स्थिति पर हमने दिवाली पूर्व बात की थी, तो आप देखिए, आपके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद है, भाजपा के क्या दावे थे कि इस बार प्रदूषण नहीं होगा, हमने पूरी तैयारी कर ली है। कहाँ है वो तैयारी? आज दिल्ली का जन यही पूछना चाहता है, कहाँ तैयारी? दूसरी बात, विंटर एक्शन प्लान देरी से आया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बाद में आज एक बच्चा भी पूछ रहा था मुझसे, आज एक 8th क्लास का बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि अंकल एक बात समझ नहीं आई, ये 5th क्लास के लिए ऑनलाइन किया, क्या हमारे फेफड़े ज्यादा मजबूत है? तो आप सोचिए कि स्थिति क्या है। बच्चे भी आज त्रस्त है, बुजुर्ग भी आज दिल्ली का त्रस्त है, आज दिल्ली का जन का दम घुट रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? दीपक शर्मा जी, समाधान नहीं है।
एक दिल्ली आज ना मौसम के ऊपर निर्भर हो गई है कि अगर मौसम हवा इधर की चलेगी तो प्रदूषण ठीक होगा, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। जी बिल्कुल, नो डाउट दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI का स्तर भी लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लेकिन दीपक शर्मा जी, बीजेपी कह रही है, खास तौर पर अगर पर्यावरण मंत्री की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि ये बीमारी आम आदमी पार्टी की दी हुई है, उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। आप जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार को मान रहे हैं या फिर वर्तमान सरकार को? ये सत्यम जी, हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोलना चाहेंगे और ये दिल्ली का जन जानता है। जब कांग्रेस ने ग्रीन दिल्ली दी थी, हरी दिल्ली बोला जाता था उसको, क्या इनिशिएटिव उस समय सरकार ने लिए थे सब लोग जानते हैं। चाहे केरोसिन फ्री दिल्ली की बात की जाए, चाहे वो CNG पे लाने की बात की जाए, ऑटोस को, बसेस को, तो कांग्रेस ने काम किया था, प्लांटेशन किया था, मास प्लांटेशन किया था, दिल्ली हरी दिल्ली बन गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसके बाद का जो हाल है वो दिल्ली का जन जानना चाहता है। हम आरोप नहीं लगाना चाहते, दिल्ली का जन जानता है। केवल एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा, MCD के अंदर 2 साल का, पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी थी, 2 साल के अंदर 29 करोड़ रुपए क्लीन एयर फंड जो है वो खर्च नहीं हो पाया। ये सवाल भी उनके सामने मैं खड़ा करना चाहूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये दोनों आज के समय में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी और भाजपा, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, समाधान का दौर नहीं है यहाँ पे दिल्ली में। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ भारत शर्मा भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। भारत शर्मा जी, जिस तरीके से विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, ये प्रदूषण के मामले में मैं बोल रहा हूं कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाए, इसकी मांग की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। और हेल्थ इमरजेंसी की जहां तक बात है, ग्रैब 4 लागू है, क्या हेल्थ हजार्ड है, क्या लोगों की जो प्रदूषण की जो स्थिति है वो लोगों के लिए गंभीर है? वो बिल्कुल है। क्या सरकार इस पर काम कर रही है? तो बिल्कुल सरकार इस पर काम कर रही है। क्या कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं? बिल्कुल लिए जा रहे हैं। परंतु हमको हर चीज को होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, समग्रता में। ये लोग जो आज मूवी देख रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और अलग अलग विषयों को उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र हो गए, कांग्रेस के हमारे मित्र हो गए, इनको ये देखना होगा कि पिछले 10 सालों में क्या एक भी साल ऐसा था जब दिल्ली का प्रदूषण ये लोग कम कर पाए? क्या है 10 सालों में ऐसा ये कर पाए? सरकार को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है आए हुए, अभी सरकार को 1 साल पूरा नहीं हुआ है और ये लोग पूरे, ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाएं, सो ये इनका फर्ज भी है, दायित्व भी है, मगर क्या इन्होंने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का कोई भी जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होती है, क्या वो रोल अदा किया? नहीं किया। क्या इन्होंने सरकार के साथ बैठकर या सरकार को या वॉलंटियर्स के नाते कोई काम किया? नहीं करा। क्या सरकार काम कर रही है? क्या स्थिति गंभीर है? बिल्कुल है। परंतु आने वाले सालों में आप देखेंगे, अभी पहला साल है, सरकार काम कर रही है। अब आने वाले सालों में हम 10 सालों के लिए दिल्ली को गैस चेंबर नहीं बनाएंगे, जैसा कि केजरीवाल ने किया। लेकिन भारत शर्मा, सत्ता में आने से पहले तो आपने जनता से तमाम वादे किए थे, इन्हीं वादों को लेकर जनता ने आपको दिल्ली की गद्दी दी है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें इतना वक्त हुआ है या उतना वक्त हुआ। आप कर क्या रहे हैं, ये आप जवाब दीजिए कि आपने अभी तक किया क्या, क्योंकि जो स्थिति आज दिल्ली की बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार में भी यही स्थिति देखने को मिल रही थी, जनता दो चार हो रही थी। देखिए, यहां पर डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं 5 से 10 साल उम्र घट रही है, ये कोई हंसी खेल नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और एक ठोस जवाब देना चाहिए। इस पर सियासत बिल्कुल से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री हों, अरविंद केजरीवाल हों, कांग्रेस के लोग हों, ये प्रॉब्लम दिल्ली की है। जो भी दिल्ली में रहता है, भले वो मिनिस्टर्स हों, भले MLA हों, भले ही आम नागरिक हों, सांस सब लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साफ नियत से काम होना चाहिए। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल किए जा रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या पंजाब में पराली जलनी बंद हो गई है? नहीं हुई है। क्या भगवंत मान की सरकार ने जो वादे किए थे, अब तो इनके पास समय है, अब तो ये पूरा समय पंजाब में रहते हैं, उधर क्या स्थिति इन्होंने ठीक कर दी है?
क्या वहां एक कारण है जो दिल्ली में प्रदूषण होता है, पंजाब में जो पराली जलाई जाती है वो वहां का कारण है या नहीं? बिल्कुल है। तो वहां पे इन्होंने क्या स्टेप लिए ये बताएंगे? ठीक है, मैं थोड़ा सरकार है और कब से है? हमसे पहले दीपक शर्मा, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा। दीपक शर्मा, क्या सारा प्रदूषण पराली से ही होता है? पराली और सारा ठीकरा जिस तरीके से इससे पहले पंजाब हरियाणा पर फोड़ा जाता था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सारा प्रदूषण क्या पराली से ही होता है? जी सत्यम जी, इस विषय में अगर आप देखें, पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी, तो वो रिपोर्ट जो है उसके अनुसार पराली के कारण पोल्यूशन में कमी आई। वो रिपोर्ट साफ ये इंगित कर रही थी। लेकिन इस विषय में सबसे आसान जवाब अगर देना हो तो आप कह दीजिए फला स्टेट के अंदर पराली जली, वहां पर पराली जली तो ऐसे पोल्यूशन हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आपका मन कुछ भी कहे उस तरह से आप जवाब दे दीजिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा। जनता जवाब मांगती है। आज अगर आप देखें गंभीरता कि इस मुद्दे पर जनहित की नीति, जनता के हित की नीति, जनता के दुख दर्द को जानने की बात अगर राजनीतिक स्तर पर नहीं होगी तो विश्वास उठ जाएगा जनता का। आज हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी लगातार इस विषय को उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इस विषय को उठाया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस विषय को उठाया। ये होती है जन सरोकार की नीति। हम पूछना चाहते हैं कि भाजपा के यहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं दिल्ली से, कितनी बार ये विषय उठा, हमें बताएं कितनी बार इस पर चर्चा हुई पार्लियामेंट में? ये भी प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। समाधान केवल इस बात से नहीं होता कि हमारी सरकार इस दिल्ली में नहीं थी। तो दिल्ली में सरकार नहीं थी तो दिल्ली में जो भाजपा की तरफ से अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने क्या प्रयास किए उसके अंदर, क्या उसके अंदर नीति बनाएगी, क्या उसके अंदर चेंजेस किए गए दिल्ली को लेकर के, इसके पर बारे में तो बता सकते हैं पिछले 10 साल में? ठीक है, जवाब दे लेते हैं। भारत जी बोलिए। जी, अभी दीपक जी हमारे मित्र पूछ रहे थे कि क्या पार्लियामेंट में जवाब दिया गया। क्या आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी जिसमें माननीय पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने जवाब दिया है? क्या अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं? जी नहीं। क्या उन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ स्थिति गंभीर है? तो हाँ। क्या उन्होंने आंकड़े दिए, एवरेजेस जो नीचे आई हैं, जो प्रदूषण के दिन कम हुए हैं? क्या AQI में कमी आई है? तो मैं प्योरली फैक्ट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूं, उन्होंने पूछा इसलिए। तो हाँ, जवाब दिया है। क्या सरकार बच रही है? बिल्कुल नहीं बच रही है। कब मना किया कि स्थिति गंभीर है? प्रयास किए जाने चाहिए, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है, एक पब्लिक में हम सब हैं, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, पब्लिक को एक साथ आना होगा। सरकार अपना काम करेगी, विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाए। बिल्कुल ठीक बात है, आप पार्लियामेंट में सवाल उठा रहे हैं तो पार्लियामेंट में जवाब भी दिया जा रहा है। ग्राउंड पर काम हो रहा है। आप आइए, आज दिल्ली में जितने पिलर्स हैं, क्या उधर स्प्रिंकलिंग नहीं की जा रही है? क्या रोड से डस्ट नहीं हटाई जा रही है? लेकिन ये कारण और ज्यादा गंभीर हैं, काम भी उतनी गंभीरता से किया जा रहा है। मैं पूरी विश्वसनीयता से सरकार की जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री कह रही हैं, उस पर मैं केवल आप लोगों से इतनी विनती है, अपने विपक्ष से भी और दिल्ली की हमारी जो आम जनता है उससे भी, कि सरकार अपने दायित्वों से नहीं भागेगी और काम किया जा रहा है। भारत शर्मा जी, राजधानी के लोगों को आप ये बता दीजिए कि कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ कर रहे हैं। साथ ही आप ये भी जानकारी दीजिए कि काम क्या किया जा रहा है। जी, तो मैं ग्रैब 4 मेजर्स प्लेस में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरी बात पर मत मानिए, आप सुबह जाइए, शाम को जाइए। दिल्ली में जब काम, दिल्ली में स्प्रिंकलिंग लगातार की जा रही है, कंस्ट्रक्शंस बैंड हैं। अभी BS6 व्हीकल्स केवल वही दिल्ली में अलाउड हैं। व्हीकुलर पोल्यूशन पर भी सरकार लगाम लगा रही है। और भिन्न भिन्न जितने प्रकार के जितने मेजर्स हैं, इनोवेटिव हों और सरकार रिसेप्टिव है, सरकार सुझाव ग्रहण कर रही है। सिविल सोसाइटी के जितने सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सरकार सुन नहीं रही है या स्वयं से काम नहीं कर रही है। हर तरीके के मेजर्स, एक्सपर्ट्स की कमिटी, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो दिल्ली की भी है, माननीय सिरसा जी की, और माननीय भूपेंद्र यादव जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी साथ में बैठक भी हो चुकी है। उसमें सभी राज्यों के जो
जो बॉर्डर्स लगते हैं उन सब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज भी थे, जिम्मेदार लोग थे, सभी लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स तो आप करते ही रहेंगे, लेकिन ये हेल्थ इमरजेंसी है, हमको हाथ में हाथ डालकर साथ में साथ काम करना होगा। जी, हेल्थ इमरजेंसी की जो बात की जा रही है, इससे आप कितना सहमत हैं? क्या ये केवल एक राजनीति चमकाने की बात है? भारत जी जी, क्या ये स्थिति विकट है? इसी वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। हेल्थ इमरजेंसी एक्सपर्ट्स तय करेंगे, जो कमिटीज हैं वो तय करेंगी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या स्थिति पर नियंत्रण पाने की, काबू करने का प्रयास किया जा रहा है? तो बिल्कुल किया जा रहा है। क्या स्थिति अति गंभीर से गंभीर हुई है? और जितना बुरा हो रहा है उससे नीचे नीचे हम आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पोल्यूशन का जो स्तर है वो चल रहा है, एवरेजेस भी कम हो रही है। लेकिन क्या ये बहुत है? नहीं, ये बहुत नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है। और क्या सरकार करने को तैयार है? तो हाँ, सरकार करने को तैयार है और सरकार कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। दीपक शर्मा जी, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, गंभीरता के साथ कर रही है, विपक्ष केवल यहाँ पर राजनीति चमकाने का काम कर रहा है, क्या विपक्षी ओर से राजनीति की जा रही है इस मामले पर? जी सत्यम जी, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के हित से सरोकार रखती, उनके मुद्दों से सरोकार रखती है, उनके जो दुख है, उनकी वेदना, उससे सरोकार रखती। अभी पिछले महीने भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर थी, मास्क बांटे हमने क्यों कहा ये? क्योंकि हमें मालूम था स्थिति इस प्रकार की है, मास्क लगाना जरूरी है और आज दिल्ली की मजबूरी है, ये हमने बात बोली। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा की तरफ से, कभी कहा, कभी एडवाइजरी जारी की कि आप मास्क लगाइए? दीपक शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। रवि पांडे हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। रवि पांडे जी, देखिए, प्रदूषण की स्थिति बेहद विकराल है, बेहद भयावह बनी हुई है दिल्ली में, और इसको लेकर सियासत भी हो रही है, वार पलटवार भी जारी है, डॉक्टर्स भी अपनी सलाह दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये जो बीमारी है वो आम आदमी पार्टी की दी हुई है, क्योंकि आप 10 साल दिल्ली में रहे, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया। सत्यम जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, किसी समस्या को समस्या ना मानना सबसे बड़ी समस्या है, और देश के संसद में इसका तथस्थ उदाहरण है कि देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि एक कभी 450 के पार हुआ ही नहीं है। जबकि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है। हरियाणा में 11.5 साल से बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 9.5 साल से बीजेपी की सरकार है, और ये प्रदूषण केवल दिल्ली की नहीं बल्कि तो पूरे उत्तर भारत की समस्या है। अब तो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक कोई भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें, जो डेड इंजन की पर्यायवाची है, वो प्रदूषण के मुद्दे पर बिल्कुल सजग नहीं है। क्या 1 साल के अंदर कभी भी आपने देखा कि देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी किसी राज्य के सीएम के साथ बैठे हो प्रदूषण के मुद्दे पर? हम बिल्कुल कह रहे हैं कि प्रदूषण के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि भूपेंद्र यादव जी को देश के पर्यावरण से ज्यादा की चिंता बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण की चिंता है उनको, और इसीलिए वो पर्यावरण के मुद्दे पर अन्य राज्यों के सीएम के साथ भले बैठक ना करे, ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है सत्यम जी, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल पर्यावरण के मुद्दे पर सजग नहीं है, ना ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं पर्यावरण से, ये केवल और केवल एक नकारात्मक राजनीतिक परिवेश को दिखाना चाहते हैं। 2 मिनट आपसे लूंगा मैं, 2 मिनट आपसे लूंगा। दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसी पहली मुख्यमंत्री है जो प्रदूषण से नहीं बल्कि डेटा से लड़ रही है, प्रदूषण से नहीं बल्कि यमुना से लड़ रही है, और फर्जी यमुना का घाट बना करके खड़ा कर दिया उन्होंने। मतलब ठीक है सर, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने की 2 पर्यायवाची शब्द दिया, AIQ और IQ। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, समय बहुत कम है मेरे पास। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं भारत शर्मा से। ठीक है सर, समय बहुत कम है। भारत शर्मा जी, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, समय बहुत कम है। जी,
मैं अभी तक जब अपने कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक शर्मा जी से जब हमारी चर्चा हो रही थी, देखिए राजनीति बीच में नहीं आई थी, चर्चा कंस्ट्रक्टिव थी। ये लोग जो 10 साल के अंदर, अब मेरे को आप अगर इनका पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो पॉलिटिकल जवाब देने दीजिए। जी जी बोलिए। ये व्यक्ति एमसीडी में क्या इनकी सरकार नहीं थी? 10 साल तक क्या दिल्ली में इनकी सरकार नहीं थी? मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे डिस्टर्ब ना करें ये। एक बार भी इन व्यक्ति ने एक साल भी ऑड इवन इन्होंने करा, क्या हम लोगों ने साथ नहीं दिया था? क्या दिल्ली की जनता ने साथ नहीं दिया था? इन लोगों ने दिल्ली को गैस चेंबर बना के छोड़ा। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, ऐसा कभी हाल नहीं हुआ था जैसा इन लोगों ने कर दिया। स्पेशली आम आदमी पार्टी का मैं नाम लेता हूं। आज ये बात कर रहे हैं कि बैठक हुई या नहीं, जी हां, मैं बता चुका हूं, आप लेट जुड़े मित्र, बैठक हुई है, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक हुई है। तो बिल्कुल ठीक है सर, समय कम है, मैं माफी चाहता हूं, आप लोगों को रोकना चाहता हूं यहीं पर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन दिल्ली में इस वक्त वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर बनी हुई है और जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई और दूसरी तरफ डॉक्टरों की तरफ से भी सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों की तरफ से यहां तक कहा गया है कि इस तरीके की स्थिति से लोगों की उम्र घट सकती है।